बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक ऐसी कौम का जिक्र फरमाया जिनको देखकर ज़ुल्क़रनैन जैसा अजीम बादशाह भी घबरा गया। ये कौम आज कहाँ है? ये कौन लोग हैं? और सबसे हैरान कुन बात ये कि जदीद साइंस और जदीद दरियाफ्तें इनके बारे में क्या इंकशाफ कर रही हैं। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम कुरान, सही अहादीस और जदीद साइंस को मिलाकर याजूज माजूज की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो के आखिर तक साथ रहें क्योंकि आज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आखिर में है। कुरान करीम में याजूज माजूज। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र दो मकामात पर आया है, सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में। सूरतुल कहफ आयत 94 से 98। क़ौलू या ज़ुल्क़रनैनी इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दन। तर्जमा, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, बेशक याजूज माजूज इस सरज़मीन में फ़साद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कोई खराज मुकर्रर करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़रा सोचें, एक पूरी कौम इतनी खौफज़दा थी कि उन्होंने खुद अपना सारा ख़जाना पेश कर दिया सिर्फ इसलिए कि याजूज माजूज से बचाव हो सके। ये कौम कितनी ताकतवर और हौलनाक रही होगी। ज़ुल्क़रनैन की दीवार। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया कि मुझे माल की ज़रूरत नहीं, बस मज़दूर और लोहे के टुकड़े दो। फिर उन्होंने एक ऐसी दीवार बनाई जिसे आज तक कोई उबूर नहीं कर सका। फ़मा अस्ताऊ अन यज़हरूहु व मस्तताऊ लहू नक़बन। तर्जमा, फिर ना वो उस पर चढ़ सके और ना ही उसे सुराख कर सके। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये एक इलाही निज़ाम है जो अल्लाह ने कायम फरमाया है। ये दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन कहाँ, ये हम आगे जानेंगे। सूरतुल अंबिया आयत 96। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। तर्जमा, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज का बंद खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंद जगह से दौड़ पड़ेंगे। ये आयत क़यामत की निशानियों में से है और ये अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन इस आयत का एक एक लफ्ज़ गौर तलब है। हर बुलंद जगह से, क्या इससे मुराद पहाड़ हैं या जदीद टेक्नोलॉजी या इंटरनेट? हम आगे देखेंगे। याजूज माजूज पर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कई मकामात पर इरशाद फरमाया। इन अहादीस से उनकी तादाद, तबीयत और अंजाम का पता चलता है। सही बुखारी। याजूज माजूज की तादाद। हदीस, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 1000 में से 999 याजूज माजूज में से होंगे और एक मोमिन। सही बुखारी। ये हदीस सुनकर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन परेशान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिनीन की कलील तादाद से गमज़दा ना हो, क्योंकि तुम दूसरे लोगों में ऐसे हो जैसे काले बैल की खाल पर सफ़ेद बाल या सफ़ेद बैल की खाल पर काला बाल। इस हदीस का मतलब ये है कि याजूज माजूज की तादाद बाकी तमाम इंसानों से कहीं ज़्यादा होगी। क्या आज की दुनिया की आबादी को देखकर ये मुमकिन लगता है? जदीद साइंस इस सवाल का बहुत दिलचस्प जवाब देती है। सही मुस्लिम। याजूज माजूज का खुरूज। हदीस, जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो पानी पीते हुए गुजरेंगे और बहरे तबरिया का तमाम पानी पी जाएंगे। सही मुस्लिम। अब सोचें, बहरे तबरिया आज दुनिया में मशहूर है। इसका पानी पी जाना इस कौम की हौलनाक तादाद का इशारा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज का अंजाम। हदीस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक कीड़े अन्नगफ से हलाक फरमाएंगे। सुबह होगी तो वो सब एक साथ मरे पड़े होंगे। सही मुस्लिम। दुश्मन दीवार नहीं तोड़ सका, इंसानी हथियार काम नहीं आए, लेकिन एक छोटे से कीड़े ने उन्हें ख़त्म कर दिया। अल्लाह की कुदरत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है। याजूज माजूज की पहचान। हदीस, याजूज माजूज रोज़ाना दीवार खोदते हैं। जब शाम होती है तो कहते हैं कल आकर मुकम्मल करेंगे, लेकिन अगले दिन दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है। इब्ने माजा। और जब क़यामत करीब होगी तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे, और अगले दिन वो इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जदीद साइंस और याजूज माजूज। अब हम इस वीडियो के सबसे दिलचस्प और हैरान कुन हिस्से में आते हैं, जदीद साइंस। यहाँ हम ईमान के साथ साथ तहकीक पेश करेंगे। कुछ बातें उल्मा के इजमा से साबित हैं और कुछ साइंसी नज़रियात हैं जो कुरानी बयानिए से मुताबिकत रखते हैं, लेकिन आखिरी हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। नज़रिया अव्वल, याजूज माजूज और DNA या जनियाती तहकीक।
जदीद जनियाती साइंस ने इंसानी नस्लों के सिलसिले में हैरत अंगेज इंकिशाफात किए हैं। इंसानी जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक इंसानी आबादी में एशियाई इलाकों, खुसूसन वस्ती एशिया, मंगोलिया, चीन और साइबेरिया से ताल्लुक़ रखने वाली नस्लों में एक मुनफरिद जनियाती खुसूसियत पाई जाती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि याजूज माजूज का ताल्लुक़ मंगोल और तुर्की नस्लों से हो सकता है, जिन्होंने तारीख़ में पूरी दुनिया में तबाही मचाई। चंगेज़ खान की फ़ौजों ने बगदाद से लेकर यूरोप तक जो क़यामत बर्पा की, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। लेकिन ये भी याद रहे कि याजूज माजूज अभी अपनी असल शक्ल में ज़ाहिर नहीं हुए। ये वाक़या क़यामत के करीब होगा। ज़ुल्क़रनैन की दीवार और आसार क़दीमा। दुनिया में कई मशहूर दीवारें हैं जिन्हें ज़ुल्क़रनैन की दीवार से जोड़ा जाता है। नंबर 1, दीवार चीन। ये हज़ारों किलोमीटर लंबी है और शुमाली हमला आवरों को रोकने के लिए बनाई गई। लेकिन कुरानी तफसीर के मुताबिक ये दीवार लोहे और तांबे की नहीं है, जबकि कुरान ने दीवार ज़ुल्क़रनैन को लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाया गया है। दरबंद की दीवार। दरबंद, रूस। काफकाज के इलाके में वाक़ई ये दीवार लोहे और पत्थर से बनी है। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि यही वो दीवार हो सकती है जो ज़ुल्क़रनैन ने बनाई। ये कफ़काज़ के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है, जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान दर्रा है, बिल्कुल वैसा जैसा कुरान ने बयान किया। दीवार इस्कंदर। अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सरहद पर भी एक कदीम दीवार के आसार मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी साख्त वाज़ेह हुई है। याजूज माजूज और जदीद कौमें। बाज़ उलमा और मुहक्किकीन का नुक्ता नज़र ये है कि याजूज माजूज अभी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन पर दीवार का असर यानी उनका फसाद अभी उरूज को नहीं पहुंचा। ये अपनी पूरी क़ुव्वत से तब ज़ाहिर होंगे जब दीवार टूटेगी। एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि याजूज माजूज कोई मखसूस नस्ली कौम नहीं, बल्कि एक निज़ाम या ताकत है जो फसाद फिल अर्ज़ का ज़रिया बनती है। यानी जदीद इस्तेमारी ताकतें, डिजिटल फितना, सोशल मीडिया का निज़ाम, ये सब याजूज माजूज के निज़ाम का हिस्सा हो सकते हैं। अलबत्ता ये एक इज्तिहादी राय है, कतई दलील नहीं। कुरान और सुन्नत की रौ से साबित है कि याजूज माजूज एक हकीकी कौम है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगी। साइंसी नुक्ता नज़र। आबादी का हिसाब। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हर एक मोमिन के मुकाबले 999 याजूज माजूज में से होंगे और एक मोमिन। सही बुखारी। ये हदीस सुनकर सहाबा-ए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन परेशान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिनीन की कलील तादाद से गमज़दा न हो, क्योंकि तुम दूसरे लोगों में ऐसे हो जैसे काले बैल की खाल पर सफ़ेद बाल या सफ़ेद बैल की खाल पर काला बाल। इस हदीस का मतलब ये है कि याजूज माजूज की तादाद बाकी तमाम इंसानों से कहीं ज़्यादा होगी। क्या आज की दुनिया की आबादी को देखकर ये मुमकिन लगता है? जदीद साइंस इस सवाल का बहुत दिलचस्प जवाब देती है। सही मुस्लिम। याजूज माजूज का खुरूज। हदीस। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो पानी पीते हुए गुजरेंगे और बहरे तबरिया का तमाम पानी पी जाएंगे। सही मुस्लिम। अब सोचें, बहरे तबरिया आज दुनिया में मशहूर है। इसका पानी पी जाना इस कौम की हौलनाक तादाद का इशारा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज का अंजाम। हदीस। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक कीड़े अन्नगफ से हलाक फरमाएंगे। सुबह होगी तो वो सब एक साथ मरे पड़े होंगे। सही मुस्लिम। दुश्मन दीवार नहीं तोड़ सका, इंसानी हथियार काम नहीं आए, लेकिन एक छोटे से कीड़े ने उन्हें ख़त्म कर दिया। अल्लाह की कुदरत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है। याजूज माजूज की पहचान। हदीस। याजूज माजूज रोज़ाना दीवार खोदते हैं। जब शाम होती है तो कहते हैं कल आकर मुकम्मल करेंगे, लेकिन अगले दिन दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है। इब्ने माजा। और जब क़यामत करीब होगी तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे, और अगले दिन वो इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जदीद साइंस और याजूज माजूज। अब हम इस वीडियो के सबसे दिलचस्प और हैरान कुन हिस्से में आते हैं, जदीद साइंस। यहाँ हम ईमान के साथ साथ तहकीक पेश करेंगे। कुछ बातें उलमा के इजमा से साबित हैं और कुछ साइंसी नज़रियात हैं जो कुरानी बयानिए से मुताबिकत रखते हैं, लेकिन आखिरी हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। नज़रिया अव्वल, याजूज माजूज और DNA या जनियाती तहकीक। जदीद जनियाती साइंस ने इंसानी नस्लों के सिलसिले में हैरत अंगेज इंकिशाफात किए हैं। इंसानी जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक इंसानी आबादी में एशियाई इलाकों, खुसूसन वस्ती एशिया, मंगोलिया, चीन और साइबेरिया से ताल्लुक़ रखने वाली नस्लों में एक मुनफरिद जनियाती खुसूसियत पाई जाती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि याजूज माजूज का ताल्लुक़ मंगोल और तुर्की नस्लों से हो सकता है, जिन्होंने तारीख़ में पूरी दुनिया में तबाही मचाई। चंगेज़ खान की फ़ौजों ने बगदाद से लेकर यूरोप तक जो क़यामत बर्पा की, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती।
لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یاجوج ماجوج ابھی اپنی اصل شکل میں ظاہر نہیں ہوئے، یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا۔ ذوالقرنین کی دیوار اور آثار قدیمہ۔ دنیا میں کئی مشہور دیواریں ہیں جنہیں ذوالقرنین کی دیوار سے جوڑا جاتا ہے۔ نمبر 1، دیوار چین۔ یہ ہزاروں کلومیٹر لمبی ہے اور شمالی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی، لیکن قرآنی تفسیر کے مطابق یہ دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں ہے، جبکہ قرآن نے دیوار ذوالقرنین کو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنایا گیا ہے۔ دربند کی دیوار، دربند، روس۔ کافکاز کے علاقے میں واقع یہ دیوار لوہے اور پتھر سے بنی ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ دیوار ہو سکتی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی۔ یہ قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان درہ ہے، بالکل ویسا جیسا قرآن نے بیان کیا۔ دیوار اسکندر۔ افغانستان اور ترکمنستان کی سرحد پر بھی ایک قدیم دیوار کے آثار ملے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویروں سے اس کی ساخت واضح ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج اور جدید قومیں۔ بعض علماء اور محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان پر سے دیوار کا اثر یعنی ان کا فساد ابھی عروج کو نہیں پہنچا۔ یہ اپنی پوری قوت سے تب ظاہر ہوں گے جب دیوار ٹوٹے گی۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی مخصوص نسلی قوم نہیں، بلکہ ایک نظام یا طاقت ہے جو فساد فی الارض کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی جدید استعماری طاقتیں، ڈیجیٹل فتنہ، سوشل میڈیا کا نظام، یہ سب یاجوج ماجوج کے نظام کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک اجتہادی رائے ہے، قطعی دلیل نہیں۔ قرآن و سنت کی روح سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج ایک حقیقی قوم ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ سائنسی نقطہ نظر، آبادی کا حساب۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہر ایک مومن کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ آج دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر مومنین کی تعداد مثلاً 2 ارب بھی مان لیں تو یاجوج ماجوج کی تعداد اس سے 999 گنا زیادہ ہوگی، جو کہ ناقابل یقین حد تک بڑی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج صرف زمین پر رہنے والے انسانوں کی ایک نسل نہیں، بلکہ شاید ان کی آبادی زمین کے اندر یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں ابھی انسانی رسائی نہیں۔ بعض سائنسدانوں نے ہالو ارتھ یعنی کھوکھلی زمین کے نظریے کو بھی اس سے جوڑا ہے، لیکن یہ ابھی محض نظریہ ہے اور سائنسی طور پر ثابت نہیں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے ذوالقرنین کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کو ایک عادل، طاقتور اور صالح بادشاہ بتایا ہے جسے اللہ نے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور ہر چیز کے اسباب اسے دیے۔ مفسرین کے 3 اہم اقوال ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ نمبر 1، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، یونانی بادشاہ۔ یہ رائے زیادہ مضبوط نہیں کیونکہ سکندر مشرک تھا۔ نمبر 2، سائرس اعظم، سائرس دی گریٹ، فارسی بادشاہ۔ اکثر محققین اور مفسرین اسے ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ عادل، اللہ پرست اور فاتح تھا۔ نمبر 3، ایک مجہول بادشاہ جو قرآن نے بیان کیا لیکن جس کی شناخت ابھی تک قطعی طور پر نہیں ہو سکی۔ 2010 میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے دربند، داغستان، روس میں ایک قدیم دیوار دریافت کی جو سرخ پتھر اور دھات سے بنی تھی اور یہ تقریباً 1600 سال پرانی تھی۔ بعض محققین اسے ذوالقرنین کی دیوار کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج، علامات قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا خروج کبیرہ علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ یہ خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا اور اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹے گی۔ حدیث: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو اور ان میں یاجوج ماجوج کا خروج شامل ہے۔ صحیح مسلم۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پانی پیتے جائیں گے، لوگوں کو ہلاک کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دعا کریں گے۔ ایک کیڑا اور اللہ ان پر النغف بھیج کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ جدید دنیا میں فساد اور یاجوج ماجوج کا ربط۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر جدید مغربی تہذیب اور سرمایہ داری نظام کے فساد سے جوڑا ہے۔
आज दुनिया में फसाद की जो लहर है, जंगें, भूख, माहौलियाती तबाही, इखलाकी पस्ती, ये सब इस निज़ाम की पैदावार है जो याजूज माजूज के रूहानी असर से मुशाबे है। लेकिन याद रहे कि कुरान और सुन्नत की रूह से याजूज माजूज एक हकीकी कौम है, अलामत नहीं, और इसका खुरूज अभी नहीं हुआ। जदीद साइंस की चंद अहम तहकीकात। नंबर 1, गूगल अर्थ और दीवार की तलाश। मुहक्किकीन ने गूगल अर्थ पर काफकास के इलाके में एक कदीम दीवार की बाकियात देखी हैं जो सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह हैं। ये दीवार दो पहाड़ों के दरमियान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान ने बयान किया, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यानी जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। नंबर 2, आसार कदीमा की दरियाफ्त। 1968 में माहिरीन ने दरबंद रूस में एक कदीम दीवार दरियाफ्त की जो 160 किलोमीटर लंबी है। इसे गॉर्गन वॉल या वॉल ऑफ डरबेंट कहते हैं। ये लोहे और पत्थर से बनी है और इसका ज़माना तामीर 5वीं सदी ईस्वी है। ईरान में गॉर्गन वॉल। ये दीवार 195 किलोमीटर लंबी है और कदीम फारसी सल्तनत की सरहद पर थी। साइंसदानों ने इसका मुतालिया किया और पाया कि इसे बनाने में लोहा बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ जो कुरान की बयान करदा दीवार से मुशाबहत रखता है। क्लाइमेट चेंज और याजूज माजूज का रब्त। जदीद माहौलियाती साइंस बताती है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बहीरा अराल तकरीबन खुश्क हो चुका है और बहीरा तबरिया की सतह भी ख़तरनाक हद तक गिर रही है। क्या ये इस हदीस की तरफ इशारा है कि याजूज माजूज इस पानी को पी जाएंगे? ये एक सोच है, एक इशारा। हम दावा नहीं करते कि यही तफसीर है, लेकिन कुरान के अल्फाज पर गौर करें तो ये हैरानी की बात है कि 1400 साल पहले फरमाया गया और आज हम देख रहे हैं। डीएनए और याजूज माजूज की नस्ल। जदीद जिनियाती तहकीक के मुताबिक वस्त एशिया, मंगोलिया और साइबेरिया के लोगों में एक मखसूस हैप्लो ग्रुप पाया जाता है जो दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। चंगेज़ खान की नस्ल इतनी फैली कि आज दुनिया के 8% मर्द उसकी औलाद हैं, यानी तकरीबन 40 करोड़ अफराद। ये वही नस्ल है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा फसाद मचाया। बगदाद की तबाही, लाखों का कत्ल, तहजीबों का खातिमा। बाज़ उलमा इसी को याजूज माजूज का जुज़वी ज़हूर करार देते हैं, लेकिन असल खुरूज तो अभी बाकी है। आम सवालात के जवाबात। सवाल, क्या याजूज माजूज अभी जिंदा हैं? हाँ, अहादीस से वाज़ेह है कि वो जिंदा है और रोज़ाना दीवार खोदते हैं। वो अभी दीवार के पीछे महबूस हैं और क़यामत के करीब आज़ाद होंगे। सवाल, दीवार आज क्यों नहीं मिलती? अल्लाह ताला ने इसे इंसानों से छुपाया हुआ है। जिस तरह जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते आंखों से नजर नहीं आते, इसी तरह ये दीवार भी अभी हमारी नजरों से पोशीदा है। ये ईमान बिल गैब का हिस्सा है। सवाल, क्या साइंस याजूज माजूज को साबित कर सकती है? साइंस गैब को साबित नहीं कर सकती, लेकिन साइंसी शवाहिद कुरानी बयाने की तायीद करते हैं। ये अहले ईमान के लिए ईमान की तकवीयत है और अहले तहकीक के लिए दावत फ़िक्र। सवाल, हमें क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा और याजूज माजूज का फितना दज्जाल के बाद आएगा। लिहाजा नंबर 1, सूरह कहफ पाबंदी से पढ़ें, खास तौर पर जुमे के दिन। नंबर 2, तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से कुर्ब इख्तियार करें। नंबर 3, अपने ईमान को मजबूत रखें और फितनों से बचें। इख्तिताम, खुलासा और दावत फ़िक्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कुरान करीम ने याजूज माजूज का किस तरह जिक्र किया और ज़ुल्करनैन की दीवार का क्या वाक़या है। सही अहादीस में उनकी तादाद, तबीयत और अंजाम का क्या बयान है। जदीद साइंस, जिनियाती तहकीक, आसार कदीमा, सैटेलाइट दरियाफ्तें क्या कहती हैं। और हमने देखा कि याजूज माजूज कोई किस्सा कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो अभी होनी है। कुरान करीम की हर बात सच है, हर हदीस बरहक है और जो अभी जाहिर नहीं हुआ वो ज़रूर जाहिर होगा। हमारा काम है कि हम तैयार रहें, ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह की पनाह में रहें। अल्लाह हम सबको याजूज माजूज के फितने से महफूज रखे, हमारे ईमान को साबित रखे और हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे सफ़ में खड़ा फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पुर असरार दुनिया ऑफिशियल, कुरान, हदीस और साइंस की रोशनी में हर हफ्ते एक नई हकीकत।